गुड इवनिंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो हम आगे बढ़ते हैं एक्सपोनेंट के। मैंने उस दिन आपको क्वेश्चन कराए थे, अब आगे क्वेश्चन कराता हूँ और देखिए समझिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं डिफरेंट, आप क्वेश्चनों को करना सीखो। इसमें सबसे मेन है कंसेप्ट, फार्मूला कैसे लग रहे हैं, किस तरह से हम उनका प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें आप लगाना सीखो। जब हम फार्मूला लगाना अप्लाई करना सीख जाएंगे तो उसमें क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी और प्रैक्टिस से ही बात बनेगी। देखिए अब समझिए, आप जो है अब एक क्वेश्चन लिया हमने, क्वेश्चन इस प्रकार है, ये है इस तरह से। ए इक्वल, इसमें वैल्यू दे रखी है हमें 3 और v इक्वल दे रखा है -2। तो हमसे इसमें a की पावर a प्लस b की पावर b, इसकी वैल्यू पूछिए। एक इसी में क्वेश्चन दे रखा है a की पावर b धन b की पावर a, इसकी वैल्यू पूछिए। एक थर्ड क्वेश्चन दे रखा है a प्लस b की पावर ab। तो ये 3 क्वेश्चन हैं। देखिए अब जैसे इसमें हम a की वैल्यू पुट कर देंगे 3 और b की, a और b की वैल्यू इनमें पुट करेंगे तो a 3 की पावर 3 आ गया और b की पावर b ये हो गया -2 की पावर -2, -2 की पावर -2। अब इसमें 3 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 27। 3 का हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार। अब इसमें यहाँ पे सूत्र का प्रयोग हो रहा है। मैंने एक सूत्र बताया था आपको, a की पावर -m बराबर 1/a की पावर m, ये सूत्र बताया था। तो इसका प्रयोग हो रहा है इसमें यहाँ पर। अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1/-2 की पावर। अब इसको पावर को नीचे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगी? +2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये +2। अब 27 प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ अगर माइनस में पावर माइनस क्या रही है तो हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको। सबसे पहले इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तब उसके बाद में सॉल्व करेंगे। अब इसमें 1/, ये हो गया -2 इंटू -2 तो 27 और प्लस ये हो गया 1/4। अब इसके नीचे 1 मान लिया हमने और अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 एलसीएम। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, तो इसका इसमें करेंगे 4 7 या 28, 2 कैरी, 4 2 या 8, 8 और 2 10 प्लस इसका इसमें करेंगे 1 1 या 1, तो आंसर आ गया 109/4। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अब ये क्वेश्चन इसी प्रकार हो रहा है, इसे आप करके देखना। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम इसकी। तो 3 प्लस b की वैल्यू पुट कर दी हमने -2 की पावर ab। तो ab, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो हम किसका मानेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई का। तो 3 मल्टीप्लाई -2। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 प्लस माइनस -2 और प्लस माइनस माइनस की 6। 3 में से 2 गया तो कितना बचा? 1 बचा, 1 की पावर -6। इसको फिर 1 फिर नीचे ले लेंगे इसी फॉर्मूले के हिसाब से, तो 1/1 की पावर 6। तो आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? आंसर 1 आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो रहा है। तो इन क्वेश्चनों में फॉर्मूले लग रहे हैं और इनमें ऐसा फॉर्मूला आप अप्लाई करना सीख जाओगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन को करने में। अब देखो थोड़ा सा एक अच्छा थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको करते हैं सॉल्व, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को। देखिए अब एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये है क्वेश्चन, x की पावर a/x की पावर b की पावर c, फिर मल्टीप्लाई, फिर है उसके बाद x की पावर v/x की पावर c की पावर a, फिर मल्टीप्लाई x की पावर c/x की पावर a की पावर v
बराबर हमें इसमें इसका आंसर लाना है 1 आंसर लाना है। इसको प्रूव करना है। आंसर कितना लेके आना है हमें? 1 लेके आना है। देखिए समझिए। अब इसमें अब इसे मैंने ये फॉर्मूला बताया था आपको, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए m बाई m में से n को हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ए की पावर m में ए की पावर n से, तो इसमें m में से n को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसी प्रकार इस क्वेश्चन में x की पावर a में से हम क्या करेंगे? b को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऊपर पावर क्या है यहाँ पे? c, फिर मल्टीप्लाई। ऐसे ही इसी में x की पावर b में से c को सब्ट्रैक्ट कर दिया, की पावर मल्टीप्लाई a। अब ऐसे ही इसमें c में से इसको a को सब्ट्रैक्ट कर दिया, c माइनस के a, और ऊपर पावर क्या है? b। तो इसमें यहाँ तक इसको करने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग हुआ है। अब आगे इस क्वेश्चन को करने के लिए इसका प्रयोग हो रहा है, a की पावर m की पावर n, इस फॉर्मूले का। तो a की पावर ये हो जाएगा mn। इस m का n में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसी प्रकार ऐसे ही हो रहा है क्वेश्चन। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे AC, इसका इसमें करेंगे तो VC मल्टीप्लाई, इसका इसमें करेंगे तो VA, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस की CA मल्टीप्लाई। x की पावर इसका इसमें करेंगे तो VC, और इसका इसमें करेंगे तो VA। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई आपस में कर दिए। अब इन C का इन दोनों में मल्टीप्लाई किया है, इस A का इन दोनों में मल्टीप्लाई किया है, इस B का इन दोनों में मल्टीप्लाई किया है, और ये वाली बात निकल के आ गई। अब इसमें इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग हुआ है, यानी m का n में एक तरह से मल्टीप्लाई। अब आगे बढ़ेंगे तो इसमें इसका प्रयोग हो रहा है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। अब इसका प्रयोग हो रहा है, जब a की पावर m का a की पावर n में मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो इसी प्रकार इन सभी की पावर ये वाली पावर सभी ऐड हो जाएंगी। तो x की पावर AC माइनस BC प्लस VA माइनस के CA प्लस VC माइनस के VA। अब इसमें एक बात यहाँ पर BA से BA, देखो आप पहले एक बात और समझो। जैसे AB है, ये AB लिखा हुआ है, तो AB को हम BAB कह सकते हैं, क्योंकि 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे या 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर दोनों प्रकार से 6 ही आएगा। इस 6 आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो AB किसके इक्वल होता है? यहाँ पर BA के। तो इसी प्रकार इसमें अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो वो एक ही बात है। तो इसमें माइनस की CA है यहाँ पे, ये फिर उसके बाद में ये प्लस की CA AC है, तो ये इससे कट गया। माइनस के BC से ये प्लस का BC कट गया। इसका मतलब क्या होता है? जैसे 2 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैंने एक वैल्यू लिखी 1 + 2 - 2। अब 2 को +2 को -2 से काट दिया, तो यहाँ या हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 प्लस इसमें से इसे घटाया 0, तो आंसर क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है। तो इस 1 पे कोई फ़र्क पड़ रहा है? तो इसी प्रकार इस 2 से 2 को काट के हम डायरेक्ट यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार इसमें ये 0 आते हैं, इस ये कटने पे प्लस BA से यहाँ पे ये माइनस BA कट गया, तो ये पूरी वैल्यू क्या आ गई? 0। और x की पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। x की पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। इसमें AC है, यहाँ पे ये C है, तो इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही बात है इन दोनों की। तो इस -CA से प्लस AC यहाँ पे कट गया। कटने के बाद में ये सारी वैल्यू कट गई, ये 0, और इसका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन उतारो, क्वेश्चनों को उतारने के बाद में पहले इसको देखो एक बार पूरा, जैसे मैं किस प्रकार समझा रहा हूँ, फिर एक बार समझ लिया, फिर जब दोबारा फिर मेरे साथ साथ करो क्वेश्चन को। हाँ, मतलब मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व, इस तरह से करके तब उसकी आप एक बार कॉपी लेकर के ज़रूर बैठें और उस पर क्वेश्चनों को करोगे, तभी क्वेश्चनों को सीखोगे आप। इसी प्रकार इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक और क्वेश्चन लिया जाए इसी कड़ी में आगे, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहीं पे हो जाएगा। a की पावर -1 प्लस v की पावर -1, इसको सॉल्व करना है, या हमें इसका ये आंसर लाना है ab बटे a प्लस के v। ये हमें इसका आंसर लेके आना है। तो देखिए समझिए इसको कैसे करेंगे। इसमें इस a की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/a, फिर प्लस इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 1/b, और ये जो पावर -1 है ये ऐसे ही रहेगी। अब इसमें कौन से फॉर्मूले का प्रयोग हुआ? इसका
ए की पावर माइनस एम बराबर 1 ए की पावर एम, इसका प्रयोग हो रहा है। अब इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे बी ए। तो वी हमने एलसीएम ले लिया, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी आ गया, और इसका इसमें करेंगे तो ये क्या आ गया हमारे पास निकल के ए आ गया, और की पावर क्या है -1। अब इसमें बी प्लस ए अपॉन बी ए की पावर -1। अब इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन ए बी की पावर -1। इन दोनों का मतलब एक ही है। अभी इसका तो मैं पीछे बता चुका हूँ, आप बी ए को हम ए बी लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसी प्रकार ए बी प्लस ए को ए प्लस बी लिख लें तब भी कोई फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि 2 + 3 में अगर हम 3 + 2 ऐड करेंगे तो दोनों का आंसर 5 ही आ रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें इस वाले फार्मूले का प्रयोग हो रहा है। एक फार्मूला और बताया था मैंने आपको, ए अपॉन बी की पावर -1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी अपॉन ए की पावर +1। इसमें इस फ्रैक्शन को, इस भिन्न को हम अंदर ही पलट देते हैं और इस पावर को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। वही फार्मूला यहाँ पे अब लग रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस ए बी को ऊपर ले गए और ए प्लस बी को नीचे ले आए, और ये जो पावर माइनस की ये हमारी क्या होगी, +1 हो गई। तो हमें यही इसका आंसर लाना था कि ये वैल्यू इसके बराबर है, यही आंसर लाना था। तो आज के लिए मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन बताए। इन क्वेश्चनों को आप ढंग से समझो, उसके बाद में फिर कॉपी पर निकालो, तब क्वेश्चन समझ में आएंगे। ये सारे क्वेश्चंस कंपटीशन के क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम में आते रहते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं बहुत सारे ऐसे। आप तभी करना सीखोगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, ढंग से फार्मूला अप्लाई लगाना इनमें सीख जाओगे। बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, डिफ़िकल्ट हैं, सरल भी हैं, तो ये आप तभी कर पाओगे जब आप इनमें फार्मूला अप्लाई करना सीख जाओगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अब कल मिलते हैं, कल की वीडियो में। आप ठीक